ने प्रॉब्लम लिया है इन द फिगर 3.56, यानी ये फिगर में इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू, तो मान लीजिए ये रेडियस रहेगा सर्कल का, तो ये अगर ओ ए अगर रेडियस है तो ओ बी भी क्या रहेगा, तो रेडियस रहेगा। तो उन्होंने दिया है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये भी क्या है, तो रेडियस दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एंगल है तो ये एंगल कितना रहेगा, तो ये जो एंगल रहेगा तो ये 60 रहेगा, तो ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा इससे, क्योंकि ये तो उन्होंने दिया है। तो उन्होंने पूछा था कि फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग में उन्होंने बोला है कि ए ओ बी जो है एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया हमारा, तो एंगल, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एंगल ए ओ बी जो है तो ये हमारा 60 आ गया, 60 डिग्रीज कह सकते हैं। और हमें पूछा है कि आर्क ए सी बी, तो आर्क ए सी बी, तो अगर आर्क ए सी बी की बात करें तो बाद में निकालेंगे ये, तो ये एक हो गया, ये दो, ये सेकंड हो गया। थर्ड वन पूछा है आर्क ए बी, आर्क ए बी। देखिए आर्क ए बी वही एंगल सब्सटेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सर्कल में मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये एंगल कुछ थीटा बन रहा है, तो ये जो आर्क ए बी होते हैं तो आर्क ए बी का उतना ही मेजरमेंट होगा कि जितना थीटा का है। तो आर्क जो है ए बी, तो यानी कि यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर जो भी डिस्टेंस है तो वही क्या होगा, हमारा थीटा का मेजर आ जाएगा आर्क का। तो हमें इधर आर्क जो ए बी पूछा था वो क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 60, तो ये वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री हम लिखेंगे अभी। फिर हमें आर्क ए सी बी पूछा है, आर्क ए सी बी, तो एंगल ए सी बी पूछा है। तो एंगल जो ए सी बी है तो यानी कि यहाँ कहीं तो पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए ये सी है, तो देखिए एग्जैक्टली ये जो सेमी आर्क के एंड पॉइंट से अगर हम मान लीजिए सेंटर पे कोई एंगल बनाते हैं और कोई सर्कल के ऊपर एंगल बनाते हैं, तो ये जो भी एंगल बना है सेंटर पे तो ये उसका आधा ही रहता है, θ/2 रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो अगर ये एंगल 60 है, तो अगर मान लीजिए ये एंगल 60 है तो ये जो एंगल रहेगा तो ये एंगल कितना रहेगा, तो ये 30 ही रहेगा, 30। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं हम इस केस में। एंड अगर हमें पूछा है, देखिए ये एंगल हमने कितना निकाला है, 60 निकाला है। तो ये जो आर्क जो है, तो आर्क जो बाकी के आर्क है तो ये कितना रहेगा, टोटल सर्कल हमारा कितना है, तो 360 है, तो ये आर्क कितना होना चाहिए, 300, क्योंकि अगर ये 300 रहेगा, अगर ये 60 रहेगा, तो अगर ये 60 रहेगा तभी जाके सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि यही हमारा सॉल्यूशन है। तो ये जो हमें पूछा था फोर्थ क्या पूछा था, आर्क, फोर्थ अगर लिखते हैं आर्क ए सी बी, अगर हम लिखते हैं तो आर्क ए सी बी जो है यहाँ, तो आर्क ए सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 300 डिग्रीज हम कह सकते हैं। हमारा इसका सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। इन द फिगर 3.79, ये जो फिगर है तो ये 3.79 का फिगर है, क्लास प्रॉब्लम नंबर 3। तो यहाँ हमें दिया है सेंटर ओ दिया है एंड सर्कल का, एंड बी इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बी इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है, तो यानी कि ये पर्टिकुलर यहाँ टेंजेंट हो सकता है। तो सेगमेंट ओ इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ए डी, ओ जो है तो ए डी को परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए सेंटर से अभी जब भी हम कोई कॉर्ड के ऊपर ये लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये डी ई का जो वैल्यू है, डी ई एंड ई सी का वैल्यू सेम आना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। एंड टोटल हमें डिस्टेंस कितना दिया था ए बी का, तो ए बी का दिया है 12, तो हमें यहाँ 12 दिया है। एंड उसके बाद जो है तो ए सी जो है, ए सी का वैल्यू हमें 8 दिया है, तो हमें ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। तो एग्जैक्टली क्या रहता है कि जब ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कहता है जब भी ऐसी कुछ वैल्यू आती है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, ए बी जो है तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी जो है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी, यानी कि यहाँ से कहाँ गए हम, यहाँ तक गए डी तक, और यहाँ से कहाँ गए, तो ये सी तक गए,
तो इतना वैल्यू जो रहता है, और यहाँ से हम ए बी से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक गए, तो ये वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन के बाद सेम आती है। तो अगर ए बी की बात करें तो ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। और ए डी की बात करें तो ए डी तो हमें दिया नहीं, तो ए डी हमें ढूंढना है। एंड ए सी हमें 8 दिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे। तो अगर हम इसको आगे फर्दर करते हैं कैलकुलेशन, यानी 144 इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाई 8, यहाँ से हम 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 8 से डिवाइड करेंगे, तो ए डी जो है तो हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा। हाँ, ए डी हमारा इस पर्टिकुलर केस में 18 आ गया। तो जैसे ही 18 आ गया, तो अगर देखिए पूरा 18 था, अगर पूरा 18 है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ हम अभी रेड से लिख रहे हैं, ये कॉर्ड कितना हो जाएगा 10 का। लेकिन अगर ये कॉर्ड 10 का है टोटल, तो ये एग्जैक्टली बाइसेक्ट किया है, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगा और ये वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये हमने अभी ढूंढा है। अगर हमें क्या पूछा था ए डी, तो ए डी तो हमने निकाला है 18, तो 18 यहाँ लिख देंगे अलग पेन से, हाँ इसको गोल करके लिखेंगे 18। डी सी पूछा था, डी सी, तो डी सी का वैल्यू कितना है, तो डी सी का वैल्यू हमने ढूंढा अभी 10 निकाला, और डी का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो 5 निकाला। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। हमने फिगर लिया है 3.80 का, तो इन फिगर 3.80 पी क्यू इज 6, पी क्यू हमें 6 दिया है, क्यू आर जो है क्यू आर हमें 10 दिया है, तो पी एस हमें 8 दिया है, पी एस हमें 8 दिया है, हमें टी एस ढूंढना है। तो टी एक्स मान लीजिए हम एक्स पकड़ते हैं, तो एग्जैक्टली हमारा क्या होता है कि अगर मैं पी टी की बात करूँ, तो पी टी क्या है हमारा, तो पी टी हमारा है पी एस प्लस एस टी, इतना वैल्यू है। तो पी एस कितना है हमारा, तो पी एस है 8, एस टी हमने एक्स का प्रिज्यूम किया, तो ये हमारा पी टी का वैल्यू आ गया। वैसे ही अगर हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ अगर हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं, अगर पी आर की वैल्यू निकालते हैं, तो पी आर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू कितना है हमारा 6, और क्यू आर कितना है 10, तो टोटल वैल्यू हमारा क्या आ गया 16। तो ये हमारा 16 वैल्यू आ गया पी आर का। ठीक है, एग्जैक्टली जब भी ये क्या रहता है कि ये दो सीकेंट इंटरसेक्शन जो है, सीकेंट इंटरसेक्शन जो थ्योरम होता है, वो क्या कहता है कि अगर आप पर्टिकुलर यहाँ से ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपका पी टी तक रहेगा मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस यहाँ तक, इसका जितना वैल्यू रहेगा उतना ही वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू पी आर तक, और यहाँ से यही वैल्यू पी क्यू तक। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं पी टी मल्टीप्लाइड बाई पी एस इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी आर। तो ये हमारा वैल्यू देता है। तो पी टी का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं, तो पी टी है हमारा एक्स प्लस 8 है मान के चलिए, एंड पी एस जो है तो पी एस हमारा 8 है, पी क्यू हमारा कितना दिया है, तो पी क्यू हमारा दिया था 6, एंड पी आर जो है 10 प्लस 6 16 है। हम क्या करेंगे दोनों साइड से क्या करेंगे, तो दोनों साइड से 8 रिमूव करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, तो x प्लस 8 जो है तो किसके बराबर आ जाएगा, 8 1 दा 8 2 दा 6 2 दा 12 आ गया। तो जो दोनों साइड में अगर माइनस करते हैं 8, x प्लस 8 माइनस 8 इक्वल टू 12 माइनस 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो अगर हम इसको x की वैल्यू अगर 4 आती है, तो x कितना है हमारा, तो x हमारा 4 आ गया। तो x की वैल्यू अगर 4 आती है, तो हमें क्या पूछा था फिगर में, टी एस पूछा था। तो टी एस की वैल्यू हमने निकाल ली कि जो आई थी 4, यानी टोटल जो पी टी है, पी टी का वैल्यू आना चाहिए था 8 प्लस एक्स है ना, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 आ गई। ये हमारा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इन द फिगर 3.88, तो फिगर कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया है 3.88। तो हमें दिया है सर्कल विथ सेंटर एक्स और वाई इंटरनली, सर्कल्स विथ सेंटर एक्स एंड वाई टच इंटरनली टच कर रहे हैं एट पॉइंट जेड एंड सेगमेंट बी जेड। तो बी जेड जो है इट इज़ अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल एंड इट इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट ए। तो प्रूव दैट, अगर हमें प्रूव करना है कि एग्जैक्टली ये जो ए एक्स है, ए एक्स एंड बी वाई जो है ये क्या है, तो ये पैरेलल है।
तो देखिए एग्जैक्टली इसको प्रूव करने का एकदम आसान तरीका है। अगर मान लीजिए ये एक ऐसी कोई भी लाइन है और ऐसे दो लाइन के मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल अगर हम प्रूव कर पाए ये पर्टिकुलर एंगल लाइन के नीचे, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मान लीजिए आपके इक्वल हो जाते हैं तो यानी कि ये लाइन दोनों क्या होनी चाहिए, तो पैरेलल होनी चाहिए। तो हम ये टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें तो अगर मान लीजिए मैंने इसको जोड़ दिया, मान लीजिए इसको जोड़ दिया, तो देखिए ये भी रेडियस है सर्कल का, तो ये भी रेडियस है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में तो मेरा ये जो एंगल है, तो ये एंगल को मैं एक्स नाम मान लीजिए क्रॉस करता हूँ, तो ये मेरा क्रॉस एंगल है, तो ये भी मेरा क्रॉस एंगल रहेगा, राइट। तो ये मान ले दोनों एंगल सेम है, क्योंकि क्या है, दोनों रेडियस के अपोजिट साइड है। अगर मान लीजिए मैंने इस फिगर को जोड़ दिया, तो अभी हम इसको अलग फिगर ऐसे लिखते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ जोड़ दिया, हम इसको जैसे ही जोड़ देते हैं तो ये एक रेडियस ये ग्रीन वाली हो जाएगी, और ये जो है यहाँ से इस पर्टिकुलर केस में तो ये एक रेडियस हो जाएगी। तो अगर ये रेडियस है तो यानी कि इसके अपोजिट का एंगल और इसका अपोजिट का एंगल भी सेम आना चाहिए। तो ये जो एंगल है तो इसके तो ऑलरेडी अपोजिट में इस पर्टिकुलर फिगर के लाइन के सामने, तो ये तो ऑलरेडी एक क्रॉस एंगल है, तो इसके सामने भी कौन सा एंगल होना चाहिए, क्रॉस। हमने क्या कहा था, अगर हम ट्रायंगल BYZ मान लीजिए लेते हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल B लाल से लिखते हैं, तो ट्रायंगल BYZ एंड ट्रायंगल मान लीजिए AXZ की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि जो एंगल B है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A आ गया यहाँ, एंड एंगल जो हमारे यहाँ B फिर Z था, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Z आ जाएगा, क्योंकि सेम ही एंगल है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, अगर दो एंगल अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। अगर सिमिलर रहेंगे तो यानी कि उस पर्टिकुलर केस में जो बचा हुआ एंगल वो भी सिमिलर ही हो जाएगा। तो यानी कि एंगल Y हैज़ टू बी इक्वल टू एंगल X हो जाएगा। तो अगर इस केस में मान लीजिए अगर हम एंगल अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, तो सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर हमने तो ये तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो अगर हम इस BZ को क्या पकड़ते हैं, ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं, तो AX और BY, तो AX और BY जो है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पैरेलल लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंगल बन रहे हैं एंगल XAZ और एंगल YBZ ये क्या हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। इन द फिगर 3.89 L टचेस द सर्कल विथ सेंटर O। तो यानी कि ये यहाँ टच कर रहा है सर्कल सेंटर O को, लाइन L एट पॉइंट P, तो यहाँ पॉइंट P को, तो यहाँ एंगल क्या होना चाहिए, 90। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP। तो Q क्या है, मिड पॉइंट है OP का। तो अगर मान लीजिए ये अगर हमारा X रहेगा तो ये भी नीचे का, अगर हमारा क्या है OQ अगर X रहेगा तो QP ये भी लेंथ कितना होगा, X ही हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है किसका, OP का। तो OP क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ प्लस QP हो जाएगा। और आगे क्या दिया है इंफॉर्मेशन, RS इज अ कॉर्ड, तो RS इज अ कॉर्ड दिया है थ्रू Q सच दैट, तो RS L पैरेलल लाइन को दिया है, तो यानी कि इसका मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर हम इसको बड़ा करते हैं फिगर को, तो मान लीजिए यहाँ कुछ हमें दिया है कि ये एंगल 90 बना रहे, तो 90 तो तभी बनाएगा कि जब हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला। तो अगर हमने मान लीजिए परपेंडिकुलर डाला तो ये 2x क्या रहेगा, 2x सर्कल का ऑलरेडी इधर देखेंगे फिगर में, तो ये रेडियस लग रहा है। तो यहाँ भी अगर हम इसको यहाँ से जोड़े तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा मान के चलिए, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x ही हो जाएगा। तो ये हमें जो RQ है, तो RQ पता नहीं है, राइट। तो RQ हम ढूंढ लेंगे कि कितना है, RQ का वैल्यू दिया है क्या, हाँ RS का वैल्यू हमें 12 दिया है। अगर 12 दिया है तो देखिए सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर हम कोई भी ये डालते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये क्या हो जाता है, ये जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाती है। तो ये थ्योरम है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, तो ये अभी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी। RQ क्या हो जाएगा 6
एंड क्यू एस क्या हो जाएगा 6। तो हम यहाँ लिखेंगे आर क्यू इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू 6 एंड आर एस कितना दिया हमें, तो 12 दिया है। तो अगर हम ट्रायंगल मान लीजिए ओ क्यू आर लेते हैं, ओ क्यू आर, हाँ, अगर हम ट्रायंगल ओ क्यू आर लेते हैं, यहाँ देखिए ओ क्यू आर लिया हमने, तो ओ क्यू आर में क्या हो गया, तो ये जो है, तो ये डिस्टेंस था x, ये है 2x और ये है 6, ऐसा है। और यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ O है, यहाँ Q है और यहाँ R है। ऐसे सिचुएशन है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर कितना हो गया, तो 4x स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36। एक्स स्क्वायर अगर हम वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ जाके तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो हमारा x स्क्वायर क्या आ गया, तो x स्क्वायर आ गया हमारा 12। तो अगर 12 आ गया तो ये x क्या आ गया, और √12, और √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। x को लिखा हमने 2√3। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या स्टेप किया हमने, और एक तो 3x स्क्वायर था, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 12 आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। तो x जो है तो इसका वैल्यू आ गया 2√3। तो हमारा रेडियस क्या है, तो 2x है, तो ये क्या आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 इक्वल टू 4√3। हमारा क्या आना चाहिए, तो हमारा इस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस आना चाहिए। तो अगर हम इस सर्कल फिगर की बात करें, फिगर 3.91 पी आर टचेस, पी आर कहाँ टच कर रही है, तो पी आर टच कर रही है क्यू पॉइंट पे यहाँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो अगर मान ली व्हाट इज द सम ऑफ टी ए क्यू, टी ए क्यू, तो टी ए क्यू यानी कि ये एंगल पूछा है, एंड टी एस क्यू, टी एस क्यू, तो हमें ये एंगल पूछा है, ओके। टी ए क्यू, सॉरी टी ए क्यू यहाँ आ जाएगा। तो हमें ये पूछा है कि ये एंगल एग्जैक्टली कितना आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल टी ए क्यू यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल टी ए क्यू हमें पूछा है, एंड ये क्या दिया है, टी एस क्यू ये नीचे आ जाएगा, सॉरी। तो ये एग्जैक्टली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल है तो इनकी सम क्या आती है 180। तो ये क्या अपोजिट वर्टिकली ये अपोजिट एंगल्स है इन अ सर्कल, तो इसकी टोटल तो आ जाएगी 180। तो ये एक आंसर मिल गया। दूसरा पूछा है फाइंड द एंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू पी यानी कि ये एंगल दिया है। देखिए अगर जब भी ऐसी कोई कॉर्ड बनती है और इस कॉर्ड का मान लीजिए एंगल कहाँ बन रहा है, इस कॉर्ड की एंड पॉइंट का एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल ये वाला एंगल हम दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे, तो सेम रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें यही पूछा था कि फाइंड द एंगल, तो ये एंगल क्या आ रहा है, ए एस क्यू आ रहा है, तो ये आ जाएगा एंगल, इसका आंसर आ जाएगा एंगल ए एस क्यू, इसको कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तीसरा पूछा है विच एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी एस। देखिए अगर ये वही है कि अगर मान लीजिए ये जो एंगल होता है, क्योंकि ये अगर इस कॉर्ड के ऊपर एंगल है या आर के ऊपर कह सकते हैं, पर्टिकुलर ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर ये एंगल मान लीजिए कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये एंगल और ये, तो ये क्या होता है कि टेंजेंट सेकंड अल्टरनेट एंगल के थ्योरम से ये प्रूव हो जाता है। तो ये एंगल हमारा सेम रहता है कि एंगल एस क्यू आर जो होगा, तो अभी हम एस क्यू आर लिखेंगे, एस क्यू आर जो एंगल है वो किसे ये इसे था क्यू टी एस जो है, तो उससे क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि टी ए एस इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, टी ए एस, तो टी एस क्या दिया है, तो टी एस हमें अगर 65 डिग्री दिया है मान लीजिए, एंड
65 डिग्री दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ टी क्यू एस, तो टी क्यू एस, तो हमें ए एंगल के बारे में पूछा है। फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, एंगल टी ए एस। अगर हमें एंगल टी एस के बारे में पूछा है तो एंगल कौन सा है, टी ए एस, यानी ये एंगल है। अगर इसको हम बड़ा करते हैं तो देखिए, अगर ये जो पर्टिकुलर कॉर्ड है तो इस कॉर्ड के ऊपर ये एग्जैक्टली ये एंगल है, तो इस कॉर्ड से ऊपर हमने ये एंगल अगर यहाँ ड्रॉ किया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू मान लीजिए 65 है। तो लेकिन उसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ये एंगल भी इधर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यही हमें पूछा था कि टी क्यू एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एंगल का टी क्यू एस का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्रीज आ जाएगा। तो ये टी क्यू एस है, तो यानी कि सेम कॉर्ड के ऊपर है, एंड पॉइंट के ऊपर, तो सर्कल के ऊपर के होने के कारण उनका वैल्यू सेम आ जाएगा। वैसे हमें पूछा है कि आर्क टी एस का वैल्यू क्या रहेगा, तो आर्क टी एस यानी कि हमें क्या पूछा है यहाँ, तो हमें पूछा गया है कि ये जो है वैल्यू, ये जो आर्क है तो इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए एग्जैक्टली क्या दिया था हमें, अगर मैं यहाँ से एक एंगल निकाल लूँ, यहाँ से एक सेंटर पे इस कॉर्ड टी एस जो कॉर्ड है वहाँ से अगर मान लीजिए सेंटर पे एक एंगल निकाल लूँ, तो अगर उसी कॉर्ड से एंड पॉइंट से अगर मान लीजिए सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो 65 डिग्रीज बन रहा है। तो ये जो एंगल है तो इसका डबल होना चाहिए, तो ये 130 होना चाहिए। अगर ये 130 है तो यानी कि ये जो आर्क के हमें बारे में पूछा गया है, तो ये आर्क का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, एंगल 130 डिग्रीज कह सकते हैं। तो ये 130 डिग्रीज जो है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर हमें वैसे ही अगर आगे पूछा गया ए क्यू पी 42 डिग्री बोला है, ए क्यू पी यानी कि ये जो एंगल है तो ये हमें 42 डिग्रीज बोला है, एंड एस क्यू आर तो ये कितना दिया है, ये 42 डिग्रीज दिया है, ये 58 डिग्रीज दिया है, यानी कि दोनों मिलके कितना हो गया, 100 डिग्रीज हो गया ये। और ये एंगल अगर 100 डिग्रीज है, अगर हम बीच वाले एंगल की बात करें तो ये जो एंगल है तो ये एंगल कितना रहेगा, तो ये जो एंगल है इट हैज़ टू बी 80 डिग्रीज। क्यों 80 डिग्रीज, क्योंकि ये सारा मिलकर क्या बना रहे, एक लीनियर पेयर बना रहे। तो हमें क्या पूछा था, एंगल इफ ए क्यू पी 42 डिग्रीज, एस क्यू आर इज 58 डिग्रीज, यानी 100 डिग्री दोनों मिलकर हो गया। तो फाइंड द मेजर ऑफ ए टी एस। तो देखिए अगर ये एंगल मान लीजिए जो बचा हुआ एंगल है ये अगर 80 आया है, तो अगर ये 80 है तो ये एग्जैक्टली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल सेम एंगल बनाते हैं। अगर ये 80 है तो 180 का टोटल बनना चाहिए, तो ये होना चाहिए 100 डिग्रीज, क्योंकि अगर ये 100 आएगा और 100 आने के बाद ये जो एंगल है उसके अपोजिट का हमने कितना निकाला था, उसके अपोजिट का हमने 80 निकाला था। तो 80 और 100 ये मिलकर क्या बना रहे, 180। तो यानी कि वो 180 के टोटल बनाने चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल की टोटल कितनी आती है, तो 180 डिग्री आती है। इन फिगर 3.94 यानी ये 3.94 फिगर है, तो इसमें CE जो है तो ये हमें दिया है 54 डिग्रीज, यानी कि ये जो है तो ये हमें दिया है 54 डिग्रीज ये आर्क। और मेजर ऑफ आर्क BD, तो BD का हमें वैल्यू दिया है 23, तो ये वैल्यू कितना दिया है, तो ये 23 दिया है। तो हमें पूछा है कि एंगल CAE, तो देखिए जैसे ये कभी ऐसा फिगर बनता है तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बनता है ये वाला यहाँ इस पर्टिकुलर केस में, तो एंगल जो CAE रहेगा वो हमेशा रहता है हाफ ऑफ बड़ी तार कौन सी है, बड़ी आर्क है मेजर CE, मेजर आर्क जो है तो उसको माइनस कीजिए, और माइनर स्मॉलर आर्क जो क्या है तो BD, तो इसका हाफ ये सब्ट्रैक्शन करके जो भी वैल्यू आएगा तो वो उसके हाफ रहता है। तो अगर हम हाफ करके यहाँ मेजर ऑफ CE कितना दिया है 54 माइनस 23, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 54 माइनस 31 आ रहा है, तो 31 का हाफ करेंगे तो 15.5 आना चाहिए। हाँ, तो लगभग कितना है, तो 15.5, तो 15.5 क्या है हमारा एंगल CAE आना चाहिए। तो जब भी ऐसे दो आर्क दिए हैं तो दो आर्क के बीच का जो भी एक्सटर्नल एंगल है उसकी वैल्यू बिगर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क का मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका वैल्यू आ गया 15.5।
यहाँ इफ़ ए बी इज़ 4.2, तो ए बी क्या है, ए बी हमें दिया है 4.2, तो ये वैल्यू 4.2 है। एंड बी सी जो है वो 5.4 है। एंड ए ई 12 है, तो ए ई जो है वो यहाँ से यहाँ तक 12 दिया है। एंड फाइंड ए डी, तो देखिए एग्जैक्टली ये क्या होता है ना, इसके पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ से ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी इज इक्वल टू अगर ये वैल्यू करें तो ये हमेशा कितना होता है, ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए ई होता है। तो ए बी हमें दिया है 4.2 एंड ए सी हमारा कितना है 9.6, क्योंकि टोटल करना पड़ेगा ना 4.2 प्लस 5.4, तो ये आ गया वैल्यू 9.6 इज इक्वल टू ए डी हमें पता नहीं मान लीजिए, और ये है हमारा वैल्यू 12 दिया है। अगर हम दोनों साइड से 12 का डिवाइड करते हैं तो जो ए डी आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 9.6, तो 9 चौक 36, 7 दूने 12, 9 चौक 24 आणि 18, 42, 2 आ गया, 1 3 आ गया, 4, 40.32 आसपास आ रहा है। तो ये 4.32 ऊपर का वैल्यू डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 12 3 जा 36, तो 3.36 आ रहा है एडी, तो एडी का वैल्यू आ रहा है 3.36, तो यानी कि एडी कितना है, तो 3.36 है। तो लेकिन एडी क्या है, तो एडी प्लस डी ई इक्वल टू 12 दिया है, तो एडी हमने 3.36 निकाला, तो डी ई क्या आ जाएगा 12 माइनस एडी इज इक्वल टू 12.00 माइनस 3.36, तो ये हो जाएगा 10 2 6 गेले 4 चला 10 3 4 गेले 6 चला 1 8, तो 8.64 जो है, तो डी ई जो है, तो डी ई का वैल्यू आ रहा है 8.64। ए बी का वैल्यू हमें 3.6 दिया है, तो ए बी का वैल्यू अगर 3.6 दिया है और ए सी जो है तो 9 दिया है, ए सी अगर 9 है तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ए सी टोटल 9 है ना, तो 9 में से अगर ए बी माइनस करते हैं तो ये 3.6 अगर माइनस करते हैं तो 40 चल 1 5.40, तो ये जो वैल्यू है बी सी कितना आ जाएगा, तो 5.4 आ जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा ए सी जो है, तो ए सी जो है क्या है, वो ए बी प्लस सी बी है, बी सी कह सकते हैं। तो अगर बी सी है तो हमारा ये क्या आ जाएगा 3.6 प्लस 5.4, तो ये तो हमें 9.0 दिया है मान लीजिए, और ए डी कितना है, तो ए डी हमें 5.4 दिया है, तो ए डी अगर 5.4 दिया है तो ये हमें पता नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, यानी कि ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए ई, तो ए ई हमें पता नहीं है मान लीजिए, तो ए बी आ गया हमारा 3.6 और हमारा ए सी था 9 इक्वल टू ए डी, तो ए डी था 5.4 और ए ई हमें पता नहीं, तो हम ए ई की वैल्यू ए ई लिखेंगे। तो दोनों साइड को अगर हम 5.4 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, तो ए ई जो बचेगा 18 का 18 18 54 3 1 3 3 3 9 6 जो है वो ए ई का वैल्यू आ गया, ए ई का वैल्यू आ गया 6। अगर ए ई का वैल्यू 6 है मान लीजिए, ए ई का वैल्यू 6 करेक्ट है क्या, 3.6 18 दूनी 36 18 54 3 3 9 2 था, तो ए ई का वैल्यू अगर ए ई का वैल्यू मान लीजिए कितना आया 6 आया, तो हमारा ए ई क्या था, ए ई था ए डी प्लस डी ई, तो यानी कि ए ई अगर 6 है, ए डी ऑलरेडी 5.4 दिया है, तो डी ई कितना आ जाएगा, तो जो डी ई है, तो जो डी ई है, तो डी आ जाएगा 6 माइनस 5.4 6 माइनस 5.4, तो डी आ जाएगा 0.6, तो ये आ गया डी ई का वैल्यू। हमने 21 लिया है, इन फिगर 3.99 एम एन सेगमेंट जो है, तो एम एन सेगमेंट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, ठीक है, एम एन इज 25, तो टोटल वैल्यू हमें 25 दिया है, एल इज अ पॉइंट ऑन अ कॉर्ड
एम एन सच दैट एम एल इज 9, तो एम एल का वैल्यू यानी कि इतना जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू हमें 9 दिया है, तो इसका मतलब ये है पूरा 25, तो ये इसका बाकी का हिस्सा 16 आना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस जो है हमारा ओ एल का, तो ये हमें 5 दिया है। तो हमें पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो अगर हम रफली इस फिगर को ऐसे निकालें, अगर मान लीजिए ये कुछ तो पॉइंट है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमें कुछ 9 दिया है और ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ से ये जो सर्कल है तो सर्कल से ये डिस्टेंस जो है तो ये ऐसा वैल्यू है और इसका वैल्यू हमें 5 दिया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने के कारण ये वैल्यू यानी कि m है, और मान लो n तो ऑलरेडी दिया है, तो n दिया है, मान लो p दिया है, तो p हमारा क्या है, तो हमारा ये वैल्यू है मिड पॉइंट है मान लीजिए। तो मिड पॉइंट होने के कारण ये एम पी इक्वल टू पी एन इक्वल टू 12.5 आ जाएगा, क्योंकि हमें एम एन कितना दिया है, तो एम एन कितना था, तो एम एन 25 था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम यहाँ ड्रॉप करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका रेडियस, वैसे ही यहाँ से यहाँ ड्रॉप करें तो भी हमें मिल जाएगा रेडियस। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें मान लीजिए हमें ये तो वैल्यू 9 दिया है, और ये जो बाकी का वैल्यू रहेगा, मान लीजिए ये जो एम पी का वैल्यू रहेगा हमारा, तो एम पी का हमें वैल्यू पता नहीं है, तो ये वैल्यू को हम एक्स प्रिज्यूम करते हैं। तो यानी कि ये जो 9 है एम क्या दिया है उन्होंने, पॉइंट एल दिया है, तो मान लीजिए पॉइंट एल है। अगर हम पॉइंट एम एल प्लस एल पी करते हैं तो हमें 12.5 मिलना चाहिए, राइट। तो एम एल का वैल्यू कितना है 9, तो एल पी का वैल्यू क्या आ गया 12.5 माइनस एम एल, तो 12.5 माइनस 9 है, मान लीजिए 9 दिया है ऑलरेडी, सॉरी। तो 12.5 माइनस 9.0, तो ये हो गया 3.5। तो एल पी का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 3.5 आ रहा है एल पी का। तो अगर हम इस पर्टिकुलर अगर ट्रायंगल में देखें तो एक अगर मान लीजिए ऐसा अगर हम ट्रायंगल अज्यूम करते हैं, ये ओ है, ये पी है और ये एल है मान लीजिए, तो एल का वैल्यू हमें कितना पता है, अभी हमने निकाला कैलकुलेट 3.5, और ये जो है तो ये जो डिस्टेंस था तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें 5 दिया है मान लीजिए उन्होंने। तो एम ओ जो है तो ये एल तो एल जो है तो ओ एल का डिस्टेंस हमें 5 दिया है, तो हमें निकालना है ओ पी का डिस्टेंस। तो अभी हम ओ पी का डिस्टेंस निकालेंगे, इसको हम एक्स प्रिज्यूम करते हैं। तो जैसे ही अगर हम यहाँ हमने क्या निकाला है तो परपेंडिकुलर डाला है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, 25 और माइनस 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 इंटू 3.5 तो होगा 12.25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, यानी कि ये जो है स्टैंडिंग, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 25.00 माइनस 12.25, तो यहाँ 0.75 बचेगा, तो यहाँ 1, तो यहाँ 2, तो यहाँ 1, 12.75 आ गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 12.75 आ गया। तो अगर हम बड़े सर्कल की अभी बात करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है स्टैंडिंग लाइन, तो ये हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 12.75 और पी से एन का डिस्टेंस हमें पता है 12.5 ऑलरेडी पता है। तो ओ एन जो होगा, तो यानी कि ओ एन जो है तो हमारा रेडियस है, तो ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। फिगर देखते हैं वापस, तो देखिए ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर हमें ओ एन का स्क्वायर देगा। तो ओ एन का स्क्वायर हमें पता नहीं, ओ पी का स्क्वायर हमने अभी निकाला, तो वो ओ पी यानी स्टैंडिंग लाइन जो था एक जिसको हमने प्रिज्यूम किया, तो हो गया इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर का 12.75 प्लस पी एन जो है, पी एन का वैल्यू है 12.5 है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 156.25। तो 150 यानी कि 12.5 का स्क्वायर है ना ये, तो ये पी एन 12.5 था, ये हो गया 156.25। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं एंड 12.75 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो वैल्यू है तो ये मिल रहा है 9
169 मिल रहा है। अगर ये 169 मिल रहा है, इसका मतलब ओ एन का स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब जो ओ एन रहेगा, तो ओ एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओ एन का वैल्यू आ जाएगा 13 है हमारा आंसर, क्योंकि रेडियस आ जाएगा उसका 13। हमने एक फिगर लिया है, तो 3.100 टू सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं विथ ईच अदर एट अ पॉइंट एस एंड आर। एस और आर को अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देयर कॉमन टेंजेंट इज पी क्यू। तो पी क्यू हमें कॉमन टेंजेंट दिया है, तो ये फिगर है उसका, ठीक है। एंड प्रूव दैट पी आर क्यू, यानी कि पी आर क्यू, अगर हम सर्कल को बड़ा करें और हम यहाँ देखें तो ये जो है, तो यानी कि ये एंगल पी आर क्यू, एंगल जो पी आर क्यू है वो, एंड एंगल पी एस क्यू, यानी कि ये बड़ा एंगल, अगर ये बड़ा एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए कि उनका टोटल सम 180 आना चाहिए। तो ये हमें बोला गया है। तो यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर यहाँ से एक पर्टिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो हमें दो ट्रायंगल मिले और ये लाइन हमें क्या दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट यहाँ टच किया, तो ये पॉइंट मेरा एस आर था, राइट। तो यही हमें प्रूव करना है। तो अगर मान लीजिए, अगर ये देखिए इस पर्टिकुलर सर्कल की बात करते हैं हम, तो एंगल पी आर नहीं आर पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, सॉरी एंगल पी एस आर से। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम का अल्टरनेट जो एंगल होता है, तो उस हिसाब से ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम इस पर्टिकुलर सर्कल की अभी बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है, एंगल आर क्यू पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द, अगर मान लीजिए ये जो एंगल है, तो ये एंगल किसको ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, क्यू एस आर के, क्यू एस आर के बराबर हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वही है अल्टरनेट सीकेंट टेंजेंट थ्योरम जो है, तो उसके जो एंगल रहते हैं अल्टरनेट एंगल सेम रहते हैं। तो अगर हम इसको इस ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं अभी, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए वापस ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ है, तो अभी हम यहाँ हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर लिया हमने, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम एंगल पी प्लस एंगल पी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी। तो ये इनका टोटल क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टीज है, हम ये कह सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा आर पी क्यू जो है, देखिए आर पी क्यू हमारा किसके बराबर है, एंगल पी एस आर के, तो एंगल पी एस आर हम यहाँ लिखेंगे। जो पी आर क्यू है, तो एंगल पी आर क्यू वैसे का वैसे ही लिखेंगे। और आर पी क्यू है, तो ये जो आर पी क्यू है, आर क्यू पी सॉरी, तो ये हमारा एंगल क्या है, क्यू एस आर है, क्यू एस आर है, तो इसको हम 180 डिग्रीज लिखेंगे। अगर हम यहाँ एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर इनको जोड़ेंगे, इसको और इसको हमने जोड़ दिया, और एंगल जो पी आर क्यू है उसको वैसा ही रख दिया, तो इसका टोटल 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो एंगल पी एस आर और प्लस क्यू एस आर देखेंगे, तो देखिए पी एस आर एंड क्यू एस आर, तो ये एंगल हमें कौन सा मिल रहा है, तो ये बड़ा वाला एंगल मिल रहा है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, एंगल पी एस क्यू मिल रहा है, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्रीज बोला है। तो यानी कि यही तो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि एंगल पी आर क्यू यहाँ, सॉरी यहाँ, एंड एंगल पी एस क्यू यहाँ, तो इसको हमें क्या बोला है, इक्वल दिखाने के लिए, जो हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इन फिगर 3.102 टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये वाला जो फिगर है, तो दिस इज द फिगर, टू सर्कल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट पॉइंट ए एंड ई, तो ए एंड ई पे इंटरसेक्ट कर रहे, देयर कॉमन सीकेंट थ्रू ई
intersect the circle at point B and D. The tangent of the circle at point B, तो tangent कहाँ है, तो tangent यहाँ है and D, ये पर्टिकुलर यहाँ पॉइंट पे टेंजेंट है एट पॉइंट C. प्रूव दैट ABCD इज साइक्लिक. तो देखिए अगर ABCD को हमें साइक्लिक दिखाना है तो अगर फिगर से समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा. तो अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इसको A हम इसको जोड़ेंगे. मान लीजिए तो इसको जोड़ा, तो अगर हमने इसको हमने जोड़ा AB और CD को जोड़ा, जोड़ने के बाद हम AE को भी जोड़ेंगे. तो ये मान लीजिए एंगल हमारा क्या था, तो ये हमारा अल्टरनेट, अगर टेंजेंट सेकंड थ्योरम की बात करें तो ये एंगल हमारा मान लीजिए ये जो एंगल है, तो ये मान लीजिए हमारा एंगल तो x है. ठीक है, तो अगर हमारा ये एंगल x आ रहा है तो ये भी एंगल हमारा कितना आना चाहिए, x. क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट जो एंगल होते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम से, तो ये हमें कह सकते हैं. तो वैसे भी यानी कि एंगल EB जो एंगल है हमारा EBC इक्वल टू x आ गया. और ये जो है एंगल EBC EDC एंगल EDC, इसको हम y प्रीज्यूम कर रहे हैं. तो ये एंगल किसके बराबर आया था, तो एंगल आया था BAE के बराबर. एंगल BAE ये भी x आया. तो अगर एंगल हमारा EDC कितना है, तो EDC मान लीजिए EDC एंगल EDC अगर y है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो एंगल आएगा एंगल DAE, एंगल DAE हम इसको अलग कलर से निकालेंगे DAE. तो ये जो एंगल है इसको हमने क्या प्रीज्यूम किया है, तो इसको हमने y प्रीज्यूम किया है. तो यानी कि y हो गया. यानी कि ये जो एंगल है टोटल एंगल कौन सा है, BAD. तो BAD क्या हो जाएगा, तो BAD हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा. ओके, तो अभी अगर मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल BDC की बात करें, तो अगर हम एंगल EBC प्लस एंगल EDC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री देगा. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो वैसे ही अगर EBC है तो EBC के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, BAE लिख सकते हैं. तो एंगल BAE लिखेंगे यहाँ. और जो EDC है, तो EDC के बजाय हम क्या लिखेंगे, DAE लिखेंगे. एंगल DAE लिखेंगे प्लस एंगल जो हमारा BDC है, तो BDC को हम ऐसे ही लिखेंगे. तो ये जो दो एंगल है, तो BAE प्लस DAE, तो BAE प्लस DAE, तो ये इसको मिलकर क्या बना रहा है, BAD एंगल बना रहा है. तो एंगल BAD इन दोनों को मिलकर एंगल BAD बन रहा है. प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है. तो BDC नहीं चाहिए, BCD तो हमने इधर लिया, EDC चाहिए, EDC. ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, हल्का सा इधर एरर हो गया, को करेक्ट करेंगे. तो एंगल EBC के बजाय हम क्या लिखेंगे, एंगल BAE. और EDC एंगल वैसे रखेंगे, एंगल EDC जो है तो उसको वैसे ही रखेंगे. और जो BCD है, BCD उसको रखें. और EDC जो है, तो EDC के बजाय लिखेंगे हम एंगल DAE प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे. और ये जो दो एंगल है, तो ये अगर आप फिगर में देखेंगे तो क्या है, तो BAE एंड DAE क्या बना रहा है, तो एंगल BAD बना रहा है. तो एंगल BAD बना रहा है और प्लस एंगल हमारा BCD इक्वल टू 180 डिग्री. तो जो BCD है, तो BCD कहाँ आ रहा है हमारा एंगल, तो BCD एंगल यहाँ आ रहा है. और ये टोटल x प्लस वाई एंगल आ रहा है. यानी कि अपोजिट का ये x प्लस वाई और उसके सामने वाले का ये जो BCD एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल क्या बना रहे हैं,
तो ये 180 डिग्रीज बना रहे। तो आप और कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल 180 डिग्रीज बना रहे, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या रहेगा, साइक्लिक रहेगा।